श्री श्याम, वेलकम बैक टू किडो फैमिली। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, कई जन्मों के ऐसे पुण्य होते हैं हमारे जो इकट्ठे होते हैं, तो हम जाके गोविंद की सेवा कर पाते हैं और ठाकुर जी की सेवा मिलती है हमें और उनके लिए फास्ट रख पाते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों पे भी ठाकुर जी की कृपा है, हम पे भी, जो हम ठाकुर जी के बारे में कुछ भी सुन पाते हैं। तो मैं निर्जला एकादशी आपके साथ बताने जाऊँगी, कथा करने जा रही हूँ। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। आप लोग जानते हैं, जैसा कि इस व्रत में जल का हम लोग त्याग करना पड़ता है हम सभी को। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों की हमें मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत को कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी का व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव है, वे शास्त्र और धर्मों की ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है और इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए। इससे ये व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण करना नहीं चाहिए हमें। तो व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में विक्र नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूँ, ये अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए। भीम के ऐसे कहने पर व्यास जी ने कहा कि फिर तुम्हारे पूरे साल की एकादशी का फल देने वाले निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करता है, वे करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी वे अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सामने मृत्यु के सामने यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए होते हैं, वे विमान में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी निर्जला एकादशी की कथा। तो आप लोग जानते हैं, ठाकुर जी की कृपा ही है हम सभी पे, जो हम ये फास्ट रख पा रहे हैं निर्जला। तो ठाकुर जी की सभी पे कृपा बनी रहे। तो दोनों ही एकादशी जरूरी होती करना, पर ये निर्जला साल की सबसे बड़ी एकादशी है। और आप लोग जानते हैं, इसी साल अधिक मास भी लगने वाला है 18 जुलाई से, तो 16 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास में आप लोग जानते हैं शादी ब्याह के काम नहीं होते, बाकी सारे जप तप दान ये सब अच्छे से होता है, उसका अनंत गुना फल मिलता है हमें। तो इस तरह से तो हमें निर्जला एकादशी पे भी जितना हमारे सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग हमें दान जरूर करना चाहिए और हरि कृपा में लगे रहना चाहिए और चैंटिंग करते रहना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।